तो वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई शान दान जान जो भी समझें आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम अभी तक अपने हिस्ट्री की अगर क्लास की बात करें, हिस्ट्री की, तो हमने 4 क्लासें लगभग कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया। ये क्लास हमारी 5वीं क्लास है, जो सिंधु सभ्यता को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमने शायद अपनी पिछली कक्षा में चंद हुदड़ों तक चर्चा कर ली थी। तो आज हम उसका आगे का स्थल, प्रमुख स्थल जो है सिंधु सभ्यता की, उनकी में चर्चा करते चलते हैं। तो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। जो है हमारा उसके आगे रोपड़। ये जो रोपड़ है, इसकी अगर खुदाई की बात करें तो 1553 में हुई थी। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। और अगर बात करें स्थान की, तो इसका स्थान पंजाब में पड़ता है। पंजाब, देखें मैप में थोड़ा सा, ये मैप ऐसे आप भी ड्रॉ कर लीजिए कि ये भारत का हमारा नक्शा है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे एक नदी निकलती है, सतलज। सतलज यहीं पे पंजाब है, पंजाब। तो इसी पंजाब, आधा पंजाब तो भारत में है, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। जब बंटवारा हुआ तब। तो ये सभ्यता कहाँ पे पाई गई? सतलज नदी के तट पर, पंजाब स्थान में फली फूली थी ये। और अगर बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट की, जो एग्जामों में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे एक चीज मानव के साथ पालतू पशु कुत्ता का शव मिला है। जो कब्रिस्तान थे, जब कब्रिस्तान की खुदाई की गई तो वहां पर मानव के साथ जो है कुत्ते का अवशेष भी, कुत्ता मतलब इनका जो विशेष पालतू जानवर था कुत्ता, क्योंकि सभ्यता में सबसे बेस्ट उसका या पालतू जानवरों की कुत्ता ही क्यों, और भी चीजें मिली हैं। तो कुत्ता जो है मेनली पशुपत का क्या है, यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुआ। अगर देखा जाए तो ऐसा ही सब कश्मीर में बुर्ज होम, जो कश्मीर में यहाँ पे कश्मीर में एक स्थान बुर्ज होम से यही चीज मिली है। आदमियों के कंकाल के साथ, मानव के कंकाल के साथ पालतू पशु पालतू के कुत्ते का चित्र, मतलब कुत्ते का या उनके पशु हड्डियों का। यहाँ मानव भी पड़ा है, खोपड़ी कंकाल, समझ रहे हैं? खोपड़ी कंकाल ऐसे अंजर पंजर, यहीं पे कुत्ते का भी खोपड़ी उपड़ी भी है, समझ रहे हैं? पूरा एक ही कंकाल मिला है। और ये नवपाषाण काल की था। हमने नवपाषाण काल में आपसे जब चर्चा की थी इस बुर्ज होम के बारे में, ठीक है, इससे भी पता चलता है कि यह सभ्यता कहीं ना कहीं नवपाषाण काल में लोगों की ही है, क्योंकि वो भी दफनाने की बात वहां पे चर्चा है कि वहां पे दफनाना सीख चुके थे।
फिर एक है बनावली, एक स्थान है हमारा बनावली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। और स्थान की बात करें तो ये हरियाणा पड़ता है। हरियाणा कहाँ है? यहाँ पंजाब के यहाँ पे हरियाणा, और यही है उत्तर प्रदेश। ये यहीं पे दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है। तो ये हरियाणा में फली फूली है बनावली, और ये रंगोई नदी के तट पर है। कौन से? रंगोई नदी के तट पर फली फूली है। पहली इंपॉर्टेंस की बात अगर की जाए बनावली की, तो यहाँ की जो जल निकासी की व्यवस्था थी यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। तो भाई जैसे कि आजकल के शौचालय बनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अभी योजना चल रही थी स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय योजना। शौचालय योजना, जो शौचालय योजना है, हर गांव, हर घर, हर गली, हर मोहल्ला शौचालय की व्यवस्था चल रही है। तो वहां पे जो टैंक जो नहीं होते, आप लोग जानते होंगे टैंक, तो वो भी सोखता ही बनाए जा रहे हैं। मतलब कैसे बनाए गए हैं? ऐसे ईंटें होती, मान लो ईंटें हो गई, तो यहाँ से सांसा कर दिया जाएगा, यहाँ से सांसा कर दिया जाएगा, ऐसे ही करके टैंक बने, ठीक है। और सांसा कर दिया गया है जिससे क्या हो, और इसे भरता रहे, और जो पानी है वो सोखता है। तो यही व्यवस्था बनावली में थी कि घरों के अंदर सोखता मिला है। क्या मिला है? घरों के अंदर सोखता के अवशेष मिले हैं। और क्या एक विशेषता है यहाँ की जो सड़कें थी ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। कैसी सड़कें थी? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, सीधी नहीं थी जिस तरह की मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की थी, ठीक है। यहाँ की सड़कें जो सिंधु सभ्यता की, तो मतलब ये सभी क्षेत्र हैं भारत के अंदर, हरियाणा में है। यहीं पे अगर हम बात करें एक प्रमुख स्थल की ओर, तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। तो यहाँ से क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से अलंकृत ईंटों के अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के अवशेष प्राप्त होते हैं, हुए थे। और क्या विशेषता है? यहाँ पर एक चीज और मिला है कालीबंगा में, जुता हुआ खेत एवं हल तथा हवन कुंड भी मिला। कहाँ से? कालीबंगा से। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। आने वाला जो पेट के एग्जाम से में जो पेट की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पूछ लिया जाता है कि हवन कुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। स्थल की बात करें कहाँ पे है? ये है राजस्थान। भारत का ये जो एरिया पड़ता है ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये हरियाणा हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभी जब हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम इन सब की चर्चा कर चुके हैं। तो ये राजस्थान पे है। कहाँ पे? राजस्थान पे स्थान, राजस्थान पे।
और किस नदी के तट पर है? तो ये नदी है सरस्वती नदी, जिसको हम घग्गर नदी भी बोलते हैं। जब खुदाई हुई तो सरस्वती के अवशेष तब थे, लेकिन आज कल अगर आज बात करें तो ये सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। अब इसके अवशेष हैं, बशर्ते यहाँ पे पानी बहुत कम रहता है, मतलब कभी कहीं कहीं, क्योंकि राजस्थान तो रेगिस्तान का सिस्टम एरिया है पूरा आधा, मतलब तो यहाँ पे जो सरस्वती नदी थी, घग्गर नदी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे कौन से हनुमानगढ़ के जिले में स्थित, राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में। और अगर इसकी खोज की बात करें, खोज कब हुई थी और किसने की थी? तो आलमान घोष द्वारा इसकी खोज हुई। और अगर खुदाई की बात करें तो बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। किसने की? बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। आप थोड़ा सा, आपको कुछ अलग लग रहे हैं क्योंकि आज हम टी शर्ट पहने हैं, ठीक है। तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने की, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्रैकर के नाम से है, लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जितनी भी अपडेट, जो भी आपके एग्जाम्स को लेकर के अपडेट कंटेंट आएंगे और जो हमारे क्लास नोट्स होंगे उनकी हम पीडीएफ भी देने वाले हैं। प्रयास करेंगे। पहली बात तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और हम इतना अच्छे से बताते हैं कि आप बड़े आराम से दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, मॉर्निंग में आप देखिए, समझ रहे हैं। जब मॉर्निंग में उठें तो 2x की स्पीड में लगा करके देख लीजिए, आपको सभी चीजें रिवीजन। देखिए जीएस जो है वो रिवीजन की है, आप जितना अच्छा रिवीजन कर पाए वही अच्छी बात है। और अगर बात करें इन दिनों की, तो इन दिनों में अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इन दिनों में आलस्य बहुत आएगा, नींद बहुत सताएगी, तो आलस्य और नींद को आपको नहीं ध्यान देना है। अगर आज आप देखिए, एक कंपटीशन की जिंदगी है, कंपटीशन क्या? कंपटीशन। आपका यहाँ कंपटीशन जो है ना, 1,000 2,000 बच्चों से नहीं, करोड़ों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि हमारी क्या करें, सरकारें हमारी तो अपने पे मस्त हैं, उनको क्या जरूरी, बच्चा मर रहा मरने दो, समझ रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि पेट कैसे भरा जाए, जैसा नहीं। तो इतना हो गया आपका। चले अब आगे के कुछ स्थलों के बारे में जानते हैं। इसको मिटा दें, चलो मिटाते हैं फिर। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए, आइए धौलावीरा। धौलावीरा ये एक प्रमुख शहर था, धौलावीरा, जो कि भारत के इस समय गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात में। और यहाँ से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं? तो कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं, गुजरात से। खुदाई इसकी किसने की? जगपति जोशी के नेतृत्व में इसकी खुदाई होती है, जगपति जोशी। यही अगर दूसरा बात करें तो एक प्रमुख स्थल है लोथल। ये जो लोथल है, इसकी खुदाई
इसकी जो खुदाई हुई थी किसके द्वारा? एस.आर. राव। एस.आर. राव, क्वेश्चन में यही आता है, एस.आर. राव। और नदी की बात करें तो भोगवा नदी के तट पर है और यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात का जो केंद्र था वो अहमदाबाद में है। अगर मेन इंपोर्टेंट की बात की जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहाँ का जो बंदरगाह था, इस सभ्यता का जो बंदरगाह स्थल जो था वो लोथल में ही था। माना जाता है कि जब इसकी खुदाई हुई थी, इसकी गुजरात की लोथल में खुदाई जब हुई थी, तो देखा जाता है जब इसके अवशेष मिले, यहाँ से अवशेष क्या मिले थे, यहाँ बोधीगढ़ का साक्ष्य, और यहाँ के जो घर थे इनके दरवाजे के सीधे सड़क की ओर खुलते थे। तो हम क्या बात कर रहे थे? बंदरगाह की। तो यहाँ से एक मोहर मिली है, कहाँ की? फारस की खाड़ी की, फारस की मोहर। क्योंकि जब हम विश्व की मैप में अगर बात करें विश्व की, तो यहाँ पे अफ्रीका हो गया और यहाँ पे हमारा एशिया हो गया, ये एशिया हो गया, तो यहाँ पे भारत है, ये भारत बना दिया हमने। तो ये फारस की खाड़ी थी उस समय, ये फारस की खाड़ी, मतलब यहाँ से नदियों से व्यापार होता था। किसका? हमारे यहाँ लोथल, व्यापारिक का सबसे बड़ा केंद्र जो था लोथल था। और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा केंद्र, सिंधु सभ्यता में कौन सा केंद्र है जहां पर व्यापार के साक्ष्य पाए गए हैं, मतलब व्यापारिक केंद्र कौन सा था। एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, अभी एमटीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अब बात करें आगे, रंगपुर। रंगपुर ये कहां पे है? रंगपुर ये गुजरात राज्य में है और यहां से धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए। धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ा समाप्त करिएगा, हमारे यहाँ लाइट चली गई थी रिकॉर्डिंग के समय। यहाँ पे रंगपुर की बात करें तो यहाँ पे धान की भूसी मिली थी। अब आते हैं नेक्स्ट, एक स्थल पड़ता है कुड़ाल नाम से है, ये हरियाणा के हिसार जिले में, और यहाँ से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं, साक्ष्य चांदी के मुकुट की प्राप्ति हुई यहाँ। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, ये कुछ रहे प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब जानने का प्रयास करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मेन विशेषता क्या क्या थी और विश्व में जो कुछ सभ्यता हुई हैं उन सभ्यताओं से और इस सभ्यता से लेकर के चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चले भाई, आइए अब हम इसके सभ्यता की जो कुछ विशेषता थी उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो जो देखिए, जो इसकी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं थी वो कुछ निम्न थी, इस तरह थी। हमने चर्चा आगे भी क्लास में की है पिछले वाले में। जो ये सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता और शहरी सभ्यता थी, और जो इसकी सड़कें बनी थी, सड़कें ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें कैसी? जैसे ये घर बने हैं,
घर बने हैं, तो मान लीजिए सड़कें बनी, ये सड़कें हो गई और ये सड़कें ऐसे बनी थी, समकोण पर बनी थी। और ज्यादातर जो सड़कें बनी थी वो पूर्व से पश्चिम में बनी थी, जिससे जो हवा से सड़कें क्या हमेशा स्वतः ही साफ हो जाया करती थी, स्वतः ही क्या हो जाती थी, साफ हो जाती थी। और एक विशेषता क्या है, यहाँ की जो नालियां थी, नालियां, यहाँ की जो नालियां थी ये ढकी थी पूरी तरह से, घर बने हैं भाई, और यहाँ सड़क है, और यही बीचों बीच नालियां थी जो ढकी मिली थी। ये घर है, ये मान लो इधर भी घर बने होंगे, क्यों यहाँ भी तो घर बने होंगे। तो ये जो बीच में नालियां हैं ये पूरी ढकी मिली हैं, ढकी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय जो था वो था कृषि। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, वहां का जो व्यवसाय था, मुख्य जो व्यवसाय कृषि था। आप मोहनजोदाड़ो जब मूवी देखेंगे तो उसमें ऋतिक रोशन जो है भैया नील लेके जाते हैं बेचने के लिए, समझ रहे हैं, नील, नीली नीली होती है। तो इस यहाँ से यह भी पता चलता है कि नील की खेती भी शायद उस समय होती थी। व्यापार, व्यापार जो विदेशों से भी यहाँ पे होता था, तो कुछ चीजें हैं विदेश और राज्य से, कुछ चीजें जो आयात की जाती थी। तो पहला है सोना। तो सोना अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक आयात होता था। कर्नाटक में तो है ना वो केजीएफ, केजीएफ, यही तो सोना निकलता है केजीएफ से, समझ रहे। रॉकी भाई रा 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 रा, वही है कर्नाटक में। जब हम भारत का जो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे, भारत में खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, तो वहां पर इस केजीएफ के बारे में भी पढ़ेंगे। रॉकी भाई रा 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 रा, ये वही चीज है। मैं झुकेगा नहीं साला, ये वो नहीं है, मैं झुकेगा नहीं साला, रॉकी भाई है, रॉकी भाई। हाँ ठीक है। और फिर चांदी, चांदी कहाँ कहाँ से, तो अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान, यमन ओमान है ना, यमन ओमान। विश्व के मानचित्र पर अब मानचित्र कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, चलो ठीक, ठीक है। सॉरी, ये जो बलूचिस्तान है ये यहाँ नहीं है, ये बलूचिस्तान टिन के लिए है, टिन के लिए। चांदी सिर्फ अफगानिस्तान में होती थी, सॉरी सॉरी, अफगानिस्तान और ईरान। टिन जो है वो बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। अब आइए, यहाँ पे नहीं जगह आ रहे तो हमने इधर ही वही चीज लिखा, वही चीज लिखी है, वस्तुओं का उत्पादन। गोमत सौराष्ट्र में होता था, जो उत्पादन होता था। लावर मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से। समझ में आई बात। चलिए कुछ और जानकारियां हैं उनको चलिए देखिए आइए। तो अब हम थोड़ा सा और कुछ सभ्यता की है तो समाज के बारे में इसके और जान लेते हैं। यहाँ का जो समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, ये 4 भागों में बटा हुआ था। हमने कुछ बताया था, जो टीले जो होते हैं, तो इनके टीले 2 सिस्टम से बटे थे, उच्च और निम्न वर्ग। तो जो पहले
में आते थे वो विद्वान थे, और दूसरे में योद्धा जो लड़ाकू थे, तीसरे में श्रमिक, और चौथे में व्यापारी शिल्पकार, व्यापारी करने वाले और शिल्पकार थे। वहीं पे देखा जाए तो इनकी जो लिपि वो भाव चित्रात्मक थी, और वो कैसे लिखी जाती थी कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये लोग ऐसे लिखा करते थे, उधर से ऐसे करके लिखते थे। पता नहीं, हम तो लिख भी ना पाए थे, पता नहीं कैसे लिखते थे। अगर लिखा जाए थी, जाती, लिखी, मतलब अब अगर उधर से लिखें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन उर्दू की तरह लिखते थे। उर्दू भी कहते हैं दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। इनकी जो मोहर थी, मोहर पे इनके एक सिंह वाला जानवर जो था का चित्र बना रहता था, और ये जो चित्र था एक सिंह वाला, कहते हैं जो सिंह, एक चित्र वाला जो सिंह बैल था जानवर, ये बहुत चमत्कारी था। आप जब मोहनजोदाड़ो मूवी देखेंगे तो उसमें ऋतिक रोशन को दिखाई देता है सपनों में, सपनों में दिखाई देता है, तो हूर की परी को ढूंढने लगता है। वाह क्या सपना है भाई, आए या मतलब देखता है, वो भी देखना मजा आएगी। हड़प्पा सभ्यता का जो मुहर बनी थी वो सिलखड़ी की बनी थी। ये लोग लोहे से परिचित नहीं, और माप तौल का जो इनका बांट होता था वो 16 किलो का था। कितने का था? 16 केजी का था। और इनके जो बर्तन थे वो लाल कलर के थे, और कपास की जो उत्पादक थे विश्व में सबसे फर्स्ट थे, प्रथम थे कपास उत्पादक में। आप देखिए, जब उस मूवी में देखेंगे तो बताया गया है कपास की खेती की, वहां पे दिखाया गया है। काफी चीजें आप उस मूवी पे देखेंगे। और इसका जो विनाश का कारण उस मूवी में भी दिखाया गया है। तो जो विनाश का कारण था, मुख्य कारण बाढ़ माना जाता है। बाढ़ माना जाता है कि जो इस सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सभ्यता का जो विनाश का कारण वो नदी बाढ़ मानी जाती है, कि बाढ़ आने से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। ये लोग कृषि तो करते ही थे, लेकिन इनका जो परंतु मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। आप देखेंगे उसमें कि लोग कृषि करते थे, कृषि में चीजों को उगाते थे, और उनको क्या करते थे, लोथल वाले सिस्टम से, बंदरगाह से अपना देश विदेश चीजें बेचते थे। आइए अब हम कुछ विश्व की सभ्यताओं के बारे में एक पार्ट और बनाएंगे, और उसमें हम विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, मेन मुख्य जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी अगला चैप्टर, जो अगला क्लास पार्ट आएगा उस पे हम डाल देंगे। इसके बाद हम ये जो एंशिएंट हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी पूरी, प्री और आद्य। फिर हम आपको लेकर के चलेंगे ऐतिहासिक मेन हिस्ट्री में, वो है हिस्ट्री, उसको स्टार्ट करेंगे एंशिएंट से, और उसका स्टार्टिंग फेज आप जानेंगे। वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वहाँ पे जब पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। वहाँ पे भी हम सबकी जानकारी करेंगे। कैसी रही क्लास आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बॉक्स में अपना बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा वो भी कर दीजिएगा, जानते हैं क्या कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। खुश रहिए, मस्त रहिए।
मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने घर परिवार दोस्तों से प्यार बांटते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चले चले।